हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। चलिए एक नए कहानी को सुनाते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में चंद्र नामक राजा का शासन था। उसके राजमहल के बगीचे में बंदरों का एक समूह रहता था। बगीचे के फल के अतिरिक्त राजा के सेवकों द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे भोजन का सेवन कर वे बहुत हष्टपुष्ट हो गए थे। बंदरों का सरदार वानरराज एक बूढ़ा वानर था जो अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में दो भेड़ें भी रहती थी। राजा के पुत्र उनके साथ खेला करते थे। दो भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चटोरी थी। जब मन करता वह रसोई में घुसकर जाती और वहां खाने की जो भी चीज़ें पाती खा जाती। रसोई भेड़ की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंककर उसे मारता। एक दिन वानरराज ने रसोई को भेड़ को एक बर्तन फेंककर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा कहीं रसोइयों और भेड़ की यह तानातनी बंदरों का विनाश का कारण न बन जाए। यह चटोरी भेड़ तो खाने के लोभ में यदा कदा रसोई में के घर जाती रहेगी। यदि किसी दिन क्रोधवश रसोई ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ का ऊन से ढका शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए भेड़ अस्तबल पहुंच गई तो सूखी घास भरा अस्तबल धधक उठेगा, घोड़े जल जाएंगे और फिर वही बंदरों का काल बनेगा। यह विचार मस्तिष्क में आते ही वानरराज ने यह अपने समूह की सभा बुलाई और अपने संदेश जाहिर किया। उसने परामर्श दिया कि इससे पूर्व की रसोई भेड़ों के बीच लड़ाई हमारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, अतः हमारा विश्वास निश्चित है। लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि उनका सरदार अब बूढ़ा हो चुका है और व्यर्थ का भ्रम पाल रहा है। वे राजमहल के भोजन के आदी हो चुके थे, इसीलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लेकिन वानरराज ने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन फिर चटोरी भेड़ रसोई घर में घुस गई और वहीं हुआ जिसका बंदरों का सरदार को भय था। रसोइयों को और कुछ नहीं मिला। उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। भेड़ का शरीर जो ऊन से ढका हुआ था धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई। आग की लपेट अस्तबल में रखी सूखी घास तक पहुंची और पूरा अस्तबल धू कर जल उठा। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हो गए। राजा को यह समाचार मिला तो उसने वैद्य को बुलाया और उस घोड़े का उपचार करने का आदेश दिया। वैद्य ने घोड़े को घाव का परीक्षण किया और बोला, इनके घाव को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है, इन बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे तो उसे मारकर उसकी चर्बी घोड़े के उपचार के लिए लाया जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब वानरराज तक यह बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में प्रतिशोध का ज्वाला धधक उठी। लेकिन वह अकेला था। वह युक्ति सोचने लगा जिससे वह राजा के कुल का भी वैसे ही सर्वनाश कर दे जैसे उसने उसके कुल का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में सुंदर कमल खिले हुए थे। वानरराज ने देखा
कि मनुष्य और जानवर के पद चिन्ह झील की ओर जाते हुए तो है, लेकिन वापस आते हुए नहीं है। यह देख वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील की में गए मनुष्य और जानवर को खा जाता है। उसने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। तब झील में रहने वाले राक्षस ने देखा तो झील से बाहर आ गया। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह बानरराज से बोला, जो भी झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो चतुर निकले। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? बानरराज बोले, एक राजा ने अपने संपूर्ण वंश का नाश कर दिया है। मैं उसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझे अपना कंठहार दे दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को इस झील में लाऊंगा। राक्षस ने बानरराज को कंठहार दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों के सरदार राजा के नगर पहुंचा। वह वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जिसके भी दृष्टि उस पर पड़ती वह कंठहार देख दंग हो जाता। राजा के सैनिक की दृष्टि भी उस पर पड़ी और वे उसे पकड़ कर राजा के समक्ष ले गया। राजा उससे पूछा, तुम्हें ये कीमती कंठहार कहाँ से प्राप्त हुआ? बानरराज ने उत्तर दिया, महाराज, यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय होता है उस समय वे व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त होता है। राजा उसकी बातों में आ गया। वह अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो गया। बानरराज ने कहा, कल सुबह की मंगल बेला में पधारिए। लोभ में अंधा हो चुका राजा अब अगली सुबह अपनी पत्नी, पुत्र, परिजन, मंत्री और सेवकों सहित झील पहुंचा। बानरराज भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज, सबको अलग अलग स्थान से झील में उतरना होगा। सबके उतरने के बाद आप अंत में झील में उतरिए। राजा के पुत्र, पत्नी, पुत्र और परिजन, मंत्री, सेवक सभी अलग अलग स्थान से झील में उतर गए और राक्षस द्वारा खा लिया गया। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे बानरराज, मेरे पत्नी, पुत्र, परिजन और सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तब बानरराज एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक राक्षस द्वारा खा लिया गया है। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरा करोगे तो बड़ा बुरा पाओगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।